ठाकुर साहब। क्या बात है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये रिपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गई है और मैं सरकारी मामलों में दखल नहीं देता। मामा। हाँ भांजे, अरे लगता है तेरा इस पे दिल आ गया है। मामा। ठीक है, करता हूँ कुछ। अरे ये क्या कह रहे हैं जीजा श्री आप? ये बेचारी तो बड़ी मजबूरी से आपके पास आई है। मामा। हाँ भांजे। इस बेचारी की मजबूरी का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। बिल्कुल राइट भांजे। सालेश्री। जी जीजा श्री। तुम बहुत कमीने हो। ये तो आपकी सोबत का असर है। हाँ ये तो है। अच्छा तुम चाहते हो ना कि इसके साथ भी वही सुलूक हो? बिल्कुल। मेरे दो अनमोल रत्नों। हाँ दादा। बाबा। तुम दोनों आपस में से समझ गए? हाँ। देखा देखा भांजो, जीजा श्री कितने दयालु हैं। इसे केवल तुम दोनों में बांट रहे हैं। अरे मैं होता तो इसे तासों में भी बांट देता। नीच, कमीने। छोटे भक्ति कहाँ है? सदी, आज मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे बाप को इस बात का हमेशा अफसोस होगा कि वो मेरे बाबा के सामने इलेक्शन में खड़ा कैसे हुआ। और सुन, तेरे बाप को झूठे इल्जाम में हम लोगों ने फंसाया था और आज तू मेरे जाल में फंस चुकी है। नहीं थे, फिर तुमने आत्महत्या क्यों की बापू? ऐसा क्यों किया बापू? क्यों किया? क्यों किया? तूने मेरे बेटे को जान से मारने की गलती कैसे की? तूने भी तो मेरे बाप को मार डाला था। मैं तुझे क्या करेगा ठाकुर? मारेगा मुझे? मार मार मुझे मार। नहीं बेटे नहीं, हम इसे इतनी आसान मौत नहीं देंगे। इसकी मौत तो इतनी भयानक होगी जिसे देखने के बाद कोई भी गांव वाला हमारे खिलाफ सर उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चल छोड़ मुझे, चल यहाँ से। क्यों नहीं चलती है? खींच मुझे, खींचो साली को। चल यहाँ से। खींचो इसको, नीच कहीं की। छोड़ मुझे। ओह अब तो तेरा होगा। गीता, अरे तूने ठाकुर के बेटे की हत्या करके अरे बहुत बुरा किया है। हाँ, अब तो ठाकुर तुझे नहीं छोड़ेगा। अब तो तुझे सिर्फ नारायण ही बचा सकते हैं। नारायण नारायण। गांव वालों, इस उल्टा बच्चन लड़की को कानून नहीं बल्कि हम सजा देंगे। हम
बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाह वाह वाह, कितने बहादुर हो गए हैं हमारे गांव के ठाकुर। लड़की को जिंदा जला रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जीजा श्री, देख लिया ना अपने भाई को? अरे इसका तो खून ही सफेद हो गया है। ये एक नीच लड़की के लिए अपने भाई की जान का दुश्मन बन बैठा है। कलयुग आ गया है, कलयुग। लानत है ऐसी रिश्तेदारी पर। लड़की को खोल दो, वरना भेजा उड़ा दूंगा विक्रम का। नारायण नारायण, अरे गुस्सा थूक दो बाबा ठाकुर। बस ठीक है, खोल दो इसे। आज के बाद इस गांव में किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए ठाकुर? गीता, देखो इधर। गीता, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ये सीताराम जी भारद्वाज कहाँ रहते हैं? तुम सीताराम भारद्वाज का घर ढूंढ रहे हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वैसे एक बात बताओ, तुम सीताराम भारद्वाज को कैसे जानते हो? मैं और उनकी लड़की गीता साथ कॉलेज में पढ़ते थे। तुम और गीता एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं? कोई खास काम है क्या? जी, हम लोग शादी करने वाले हैं। शादी? तुम ये समझो कि तुम्हारी शादी हो गई। जी, मैं आपको मतलब नहीं समझा। आओ, चलो मेरे साथ। सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। ठाकुर साहेब। वाओ इंस्पेक्टर, आओ। वाकई में ठाकुर साहेब, आपको असली फूल की अच्छी पहचान है। ठाकुर ने जिंदगी में किया ही क्या है। साली पगली बड़ी करारी है। ये गीता का प्रेमी है। दूसरा शहर से आया गांव में मिलने। वाह इंस्पेक्टर वाह, कमाल की गोटी लाए हो। अब वो मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हार गीता की तारीफ कर रहे हैं ठाकुर साहेब। हाँ, लेकिन आपने तो कहा था। अरे सुन लौंडे, ठाकुर साहब को भी गीता से मिलना है और तुमको भी गीता से मिलना है। अब तुम आ गए हो तो ठाकुर साहब की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, है ना ठाकुर साहब? तुझे चारा बना के उस शेरनी को जाल में फंसाया जाएगा। इसका मतलब गीता को डाकू बनाने में आप ही का हाथ है? अरे तनिक हाथ नहीं, नली न्यारी बोटी वोटी सब कुछ इन्हीं का है। हाँ, और उसे मारने में भी हमारा हाथ होगा। और मेरे जीते जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तुमको मार के कर देंगे, है ना ठाकुर साहब? तो तुम अब भी समझते हो कि तुम अब भी जिंदा रहोगे? तुम्हारी रिपोर्ट गलत तो नहीं है? इतने सालों से मैं पुलिस की मुखबिरी कर रही हूँ, क्या आज तक मेरी कोई भी खबर गलत हुई है? ठीक है, मैं आज ही कमिश्नर साहब से बात करती हूँ और पूरी रिपोर्ट उन्हें देती हूँ। और तुमसे उस लड़के को बचाने के बारे में जो कहा गया है, तुम जाकर वही करो, ठीक है? गीता, तुम्हारे लिए खास खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है? अजय शहर से वापस आ गया। अजय शहर से वापस आ गया? हाँ, उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं डाकू बन गई हूँ? बिल्कुल मालूम पड़ गया। अब कहाँ है वो? ठाकुर के आदमियों ने उसे पकड़कर हवेली की छत पर लटका दिया है। ये ठाकुर की साजिश है तुम्हें वहां बुलाने की। ठाकुर की आखिरी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। पागल हो गई हो गीता, तुम वहां इस वक्त जाकर अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? अरे वो बेचारा अपनी जान को खतरे में मेरे लिए डाल रहा है और मेरा फर्ज है उसकी जान बचाना। लेकिन लगता है इस महाभारत के दुर्योधन के मरने का वक्त आ गया है।
हसीना, तुम्हें क्या कर रही हो? इका हम ले जावत है। कौनो एतराज है तो अभी कह दे, अभी फैसला कर देते हैं। तुम इसे नहीं ले जा सकती। अच्छा, कौन माइका लाल हमका रोकत है? तो हार ये हिजड़ा। समझ में नहीं आता कि खबरी की खबर झूठी कैसे निकली। कहीं खबरी ने हमें जानबूझकर झूठी खबर तो नहीं दी है? नहीं, वो गीता के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि गीता के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या है। अरे, आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कोनो नई बात नहीं है, गोली लगी है, अभी निकाल देती हूँ। पागल हो गई हैं आप? सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। हमरे शरीर में तो पहले से जहर भरा है रे। ये लो चाकू। तुम्हारी ठाकुर से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं। तो गीता पे जानत है? हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अच्छा, हसीना तेरी हो गई रे। मैं समझा नहीं। अरे, आज तक कभी किसी ने हमें छुआ तक नहीं, और तूने तो हमें देखा है और हमारी जान भी बचाई है। जान तो तुमने भी मेरी बचाई है। इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हारी जान पर हमरा हक है और हमारी जान पर तुम्हारा हक है। मगर हमको तो सिर्फ प्रेम आएगा रे। मगर फिर इस ससुरा मगर बीच में आएगा। गोली मार दे इस मगर को। प्यार की बात कर, और वैसे भी कड़ाके की सर्दी कुछ ज्यादा ही है। अरे भैया रामलाल, तेरा नाम तो रामलाल ही है ना? हाँ, रामलाल है यार, इसमें कोई शक है क्या यार? हाँ, तेरी परचून की दुकान है ना? हाँ यार, वही तो। हाँ, जब ही तेरा नाम मुझे मालूम है, तू बड़ा बेवकूफ लग रहा है। एक बात बता, अगर कोई तेरी लुगाई को नहाते हुए देखेगा तो तुझे अच्छा लगेगा? भड़का रहा है आपको, भड़का रहा है भाई, भड़का रहा है। कोई मेरी लुगाई को देखेगा तो मैं लाफा मारूंगा यार, डंडे से मारूंगा यार। हाँ तो मारना इसे। नहीं, ये मारो। ये आपको अरे भाई, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है।